हेलो बच्चों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11 के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्लास 12th में भी दिया है एमीन, अलग से एक चैप्टर ही दिया है एमीन, और प्लस 11 के बच्चों को आईपीएससी नाम के लेक्चर पढ़ना है। तो आज मैं 11 के बच्चों के लिए आईपीएससी नाम के लेक्चर लेके आया हूँ, जिसका नाम है एमीन। आईपीएससी नाम के लेक्चर आप एमीन, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका पहले जो डिफिनीशन होता है, पहले ये हम समझते हैं डिफिनीशन होता क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, डिफिनीशन, ठीक है। देखिए डिफिनीशन हो गया। देखिए, एमीन अमोनिया से व्युत्पन्न होता है। एमीन अमोनिया से व्युत्पन्न होता है। क्या होता है? अमोनिया से व्युत्पन्न होता है, ठीक है। नोट लिखिए, नोट लिखिए। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है। एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, ठीक है, जिसे एमीन कहते हैं, जिसे एमीन कहते हैं। बात समझिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखा हूं NH3। क्या लिखा है? NH3, जिसका नाम होता है क्या? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो अब बात समझिएगा, ठीक है। ये आपका अमोनिया है, ठीक है। कह रहे कि अमोनिया में के जो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन माइनस होता है निकलना, और एक एल्किल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है, मतलब ऐड होना, ठीक है। तो आगे जो बन के आता है, तो देखिए R, तीन अमोनिया हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बच जाता है NH2। क्या बचता है? NH2, जिसका नाम होता है प्राइमरी एमीन। क्या होता है? प्राइमरी एमीन। यदि यहाँ पे काम हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आते हैं यहाँ पे, तो फिर NH2 तो अब है, अब NH2 फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर दीजिए, और एक R के द्वारा, ठीक है। तो आगे जो बन के आता है RNH, उसके बाद R, ठीक है। तो इसका जो नाम बन के आता है, इसका नाम होता है क्या? सेकेंडरी एमीन। क्या होता है? सेकेंडरी एमीन। समझ में आई बात? भूलिएगा मत, इतना ध्यान दीजिए, सेकेंडरी एमीन। फिर यहाँ पे जब आते हैं, तो फिर एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फिर दूसरे एल्किल ग्रुप के द्वारा। तो आगे जो बन के आता है RNH और R और R, इसका नाम होता है टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन होता है। समझ में अच्छे से इसको बना लीजिए। हो गया। आगे ध्यान दीजिए, समझिएगा कि ये अमोनिया है। अमोनिया के एक अमोनिया का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन का निकलना और एक एल्किल ग्रुप का जुड़ना, जो बनता है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, और ये आपका टर्शियरी एमीन रहता है, ठीक है। नोट हो जाए, ठीक है। अब आगे समझिएगा आप लोग। आगे देखिए, एमीन 3 प्रकार के होते हैं। एमीन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? अभी हम लिखवाए थे, प्राइमरी एमीन, दूसरा में लिखवाया था सेकेंडरी
एमीन। अभी मैं तीसरा भी लिखवाया हूं आपको, टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। ठीक है, इसमें तो पहला हेड डाल लीजिए प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझें। ठीक है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से पहले समझें। देखिए प्राइमरी एमीन, हेडिंग हो गया। आगे लिखिए, फंक्शनल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, एक एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं जिसे प्राइमरी एमीन कहते हैं, जिसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है तो आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन है। तो अगर एन से अगर आपका एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। जैसे में आपका आर एक एल्किल ग्रुप है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये जो दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। और ये आपका जो है एल्किल ग्रुप। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारा एल्किल ग्रुप है। तो डिफिनेशन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप से एक एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। ठीक है, बना लीजिए। हो गया जी, बोलिए। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इससे आप क्या, आप एक एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, ओ आर लिखिए, ओ आर उसी ने लिखिए ओ आर। देखिए अमोनिया से हो गया, ध्यान दीजिए। लिखिए ओ आर लिखिए, ओ आर। ठीक है, देखिए अमोनिया से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, एक एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है तो उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। तो उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। आइए, प्राइमरी एमीन का ये तो डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसका हम परिभाषा जानते हैं, इसका क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप का अगर हम बात करें, फंक्शनल ग्रुप, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, CnH2n+1 और NH2 क्या होता है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? सॉरी, ये तो आपका फार्मूला हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इसको फार्मूला मान लीजिए, क्या मान लीजिए, फार्मूला। अगर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आर सिंगल बॉन्ड एंड एच होता है, NH। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं आता, बोलिएगा। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, आगे लिखिए, आगे हो गया। कॉमन सिस्टम क्या आइडिया है, कॉमन सिस्टम। देखिए कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एमीन लिखा जाता है। कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एमीन लिखा जाता है। हो गया, कॉमन सिस्टम में इनका नाम क्या कहते हैं, एल्किल
एमीन लिखा जाता है। आइए फॉर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, RNH2, ये एल्किल हो गया। क्या हो गया? एल्किल। और ये आपका एमीन। क्या हो गया? एल्किल एमीन। और दूसरे की बात करूँ तो CH3 और NH2, तो इसका नाम जो हो जाता है, ठीक है, मेथिल एमीन। दूसरे की अगर हम बात करें तो C2H5 और NH2, इसका 2 कार्बन है, इसका नाम होता है एथिल एमीन। क्या होता है? एथिल एमीन। बात समझ में आया? अब मैं दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको क्रम डाल लीजिएगा 1 2 3 4, ठीक है। C5H11 और NH2, तो देखिए 5 कार्बन है, इसका नाम होता है पेंटिल। क्या होता है? पेंटिल एमीन। क्या होता है? पेंटिल। ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो C7H50 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। कार्बन संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। 7 का नाम होता है हेप्टिल एमीन। क्या होता है? हेप्टिल एमीन। समझ में आया? हो गया? आगे ध्यान दीजिए। देखिए हम आगे से बार बार इसलिए हटते हैं कि आपको बोर्ड पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और अपने इसको क्या है आसानी से इसको नोट कर लें, इसलिए हम बार बार आगे से हट जाते हैं। आइए अगला एग्जांपल है आईपीएससी सिस्टम। क्या है? IUPAC सिस्टम। आईपीएससी सिस्टम, ठीक है। देखिए आईपीएससी सिस्टम में एल्केन से ई शब्द निकालकर एमीन शब्द जोड़ देते हैं। एमीन शब्द जोड़ देते हैं। क्या बोला? एल्केन से ई शब्द को निकालकर एमीन शब्द को जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, हो गया? ये आपका एल्कीन है, एल्कीन सी को निकाल दीजिए। एल्केन एल्केन से निकाल दीजिए और क्या जोड़ना है हमको? बोलिए एमीन। एमीन शब्द इसमें हमको ऐड कर देना, तो बन जाता है एलके एमीन। क्या बन जाता है? एलके एमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एलके क्या बन जाता है? एलके एमीन बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिएगा नहीं ना? तब देखिए अगर एक कार्बन होगा तो क्या नाम होगा इसका? बोलिए मेथिएमीन, एथिएमीन, प्रोपेमीन, ब्यूटेमीन, पेंटेमीन, हेक्सेमीन, हेप्टेमीन, ऑक्टेमीन और नॉनेमीन। इस तरह इसका ये सब नाम हो जाएगा। तो अब लोग पूरा कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल RNH2, इसका नाम होता है, ठीक है, एलके एमीन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें CH3NH2, इसका नाम हो जाता है मेथे। एक कार्बन है ना, इसका नाम क्या होता है? मेथे। बोलिए एमीन। गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम होता है? मेथे एमीन। और मैं दूसरी की अगर बात करूँ नेक्स्ट की तो C2H5 और NH2,
कार्बन संख्या 2 है तो 2 पे क्या जाता है एथेमीन। बात समझ आ रही है किसी को दिक्कत? अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की तो C3H7 और NH2, इसका नाम हो जाता है 3 कार्बन संख्या है तो प्रोपेमीन। क्या होता है प्रोपेमीन। उसके बाद 5 नंबर पर अगर बात करूं तो C4H9 और NH2, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेमीन। क्या रहता है ब्यूटेमीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? अगर आपका ये तो क्रम से दिया इतना नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है पूरी बात? बोलिए आप। गुड, बहुत अच्छा। अब समझिए, अगर आपका क्रम दे दे इस तरह तो CH3 CHNH2 और CH2 और CH3। देखिए, इसको हमेशा कम नंबर चाहिए, क्या इधर से काउंट हो जाए इधर काउंट हो जाए। इसको क्या चाहिए हमेशा कम नंबर चाहिए। तो 1 2 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 नंबर किधर से कम मिल रहा है इस साइड से। यहाँ से होगा 1 2 3 एंड 4। तब इसका हम नाम लिखेंगे 2-मेथिल। क्या लिखेंगे 2-मेथिल। ठीक है, कार्बन संख्या कितनी है 4 तो ब्यूटेमीन। क्या है ब्यूटेमीन। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए CH3 CH2 CH3 CH, ठीक है, और उसके बाद 2 4 5 काम कर रहा हूँ CH3 उसके बाद CH3 ये आपका। तो एक पे मैं इसको यहाँ पे NH2 कर दूँ और फिर यहाँ पे मैं CH3 कर दूँ। ठीक है, CH3। तो अगर इससे बात करूँ तो अगर यहाँ पे नंबर कर जिसको कम नंबर है तो 1 2 3 नंबर 1 2 3 किधर से बराबर मिला तो कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। जब ये आपका 5 हुआ तब इसका हम मान लिखेंगे। ध्यान दीजिए 2,4-डाई हो गया। कार्बन संख्या 5 है, इसका नाम होता है पेंटे। समझ में हो गया जी? आगे ध्यान दीजिए, ये आपका खत्म हो गया। अगला जो आपका है सेकेंडरी एमीन। क्या है सेकेंडरी एमीन? देखिए सेकेंडरी एमीन क्या कह रहा है? सेकेंडरी एमीन हो गया। बात समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। लिखिए सेकेंडरी एमीन में बोले लिखिए अमोनिया से 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, 2 एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, सेकेंडरी एमीन कहलाता है। सेकेंडरी एमीन कहलाता है। हो गया। अब नीचे लिखिए बीच में लिखिए OR, दूसरा डिफिनेशन और हो गया OR। देखिए आगे फंक्शनल ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं जिसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं, जिसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं। क्लियर है बात? किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फार्मूला।
कह रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, ध्यान से समझेंगे, R and H और R, ठीक है, क्या होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इसकी फार्मूला की बात कर रहा है, देखिए इसका फार्मूला तो एक होता है, ये होता है सी एल्किल ग्रुप का CnH2n+1, तो एक तो ये हो गया, एक ये कितना होगा 2, तो आगे मैं 2 कर दूं और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या करूँ NH, ये आपका ये फार्मूला बन जाता है, क्या कहता है, ये आपका फार्मूला, देखिए फार्मूला बन जाता है। देखिए ये जो बस ये मल्टीप्लाई बस इतने में हुआ है, ना कि आपका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बस इतने में हुआ है, ना कि आपका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, इतना आपका ठीक, इतना हो गया। अब है ना ये कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम, हेडिंग क्या है, कॉमन सिस्टम। लिखिए कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में पहला हेडिंग डाल लीजिए, पहला सिमेट्रिकल इमेज। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित, क्या होता है, सममित, सममित मतलब होता है दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए इनका नाम डाई एल्किल एमीन लिखते हैं, डाई एल्किल एमीन लिखते हैं, डाई एल्किल एमीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई एल्किल एमीन लिखते हैं। सेकेंड लिखिए नाइट्रोजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, क्या होती है, एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, क्या होती है, एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, R N H और R, ये दोनों R सेम है, कार्बन की संख्या जो हुई क्या होगी, बराबर होगी, तब इसका नाम हम लिखेंगे डाई एल्किल एमीन, डाई एल्किल एमीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई एल्किल एमीन। और मैं आगे बात करूँ CH3 NH और CH3, देखिए दोनों साइड बराबर है, तब इसका नाम बनता है डाई, ठीक है, मेथिल, डाई मेथिल होता है, मेथिल एमीन, क्या बनता है, एमीन। बात समझ में आ रही है सबको। आगे हम अगला एग्जाम्पल की बात करूँ तो C2H5NH और C2H5, ठीक है, तो ये आपको दिया है। तो अगला मैं पूछूं तो कि ये आपका एथिल है, ये भी आपका एथिल, दो एथिल है, लिखेंगे डाई एथिल, ठीक है, एमीन। अगर अगले की मैं बात करूं C5H11 और NHC5H11, इधर भी 5 कार्बन है, उधर भी 5 कार्बन है, तब इसका नाम हम लिखते हैं डाई, ठीक है, पेंटिल एमीन, ये इसका नाम बन के कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, देखिए अच्छे से नोट करिए, क्लियर है। अगला जब आप लोग जब बोलते लिखेंगे तो उसको आप लोग पुश कर लीजिए, पुश करके आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप टीचर हमसे पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी यहाँ का। अब आगे अनसिमेट्रिकल एमीन, क्या रहेगा दूसरा, अनसिमेट्रिकल एमीन। देखिए इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए नाइट्रोजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है, एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है, हो गया। नेक्स्ट इनका नाम अल्फाबेटिक, सेकेंड
इनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में एल्किल एल्किल एमीन लिखते हैं, एल्किल एल्किल एमीन लिखते हैं। हो गया, इनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में एल्किल एल्किल एमीन लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल है तो लिखेंगे इसका, हम समझेंगे R N H और R, एक R पे में डैश लगा दिया। तब इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे क्या, एल्किल एल्किल डैश, एल्किल एल्किल एमीन, एल्किल एल्किल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एल्किल एल्किल एमीन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना। अब आगे चलिए, CH3 NH C2H5। इधर पे कितने कार्बन है, एक कार्बन। इधर कितने कार्बन है, बोलिए दो कार्बन। गुड। इसका नाम क्या होता है, एथिल। इसका नाम होता है मेथिल। अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, पहले कौन ई आता है, एम आता है, पहले ई आता है तब जाके एम आता है। तब इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, एथिल, फिर उसके बाद मेथिल, मेथिल क्या नाम है, एथिल मेथिल, ये इसका नाम हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर देखिए C4H9 NH, ठीक है, उसके बाद C3H7, ये आपको मिल गया। देखिए ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटिल और 3 कार्बन का नाम होता है प्रोपिल। पहले अल्फाबेट, अगर ABCD पढ़ेंगे अल्फाबेट तो कौन सा नाम आता है, पहले आपका आता है क्या, बोलिए, पहले आपका आता है ब्यूटिल, फिर उसके बाद प्रोपिल, उसके बाद एमीन। ठीक है, तो हो जाएगा ब्यूटिल, प्रोपिल, एमीन, ये आपका नाम है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगला C3H7 NH C5H, ये आपको दे दिया। देखिए इसका नाम होता है प्रोपिल। क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पेंटिल। क्या होता है, पेंटिल। तो अगर इसका नाम देखिए, पहले पी है, पहला पी है, यहाँ पे दल गला, क्योंकि दोनों दल गला मतलब है कि दोनों पी है नहीं, वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। एक वर्ड और आगे बढ़ जाते हैं, इसका नाम आर है, इसका नाम ई है। पहले आर आता है कि पहले ई आता है, पहले ई तब जाके आर, तो इसका नाम हो जाता है क्या, पेंटिल, पेंटिल, ठीक है, प्रोपिल, एमीन, इसका ये नाम होता है। ठीक है, बना लीजिए। हो गया। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, जो भी बहुत फंसाता है आप लोग को। ध्यान दीजिए, दिया है C6H, ठीक है, 30 NH, ठीक है, C7H, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे कि इसका IPSC नाम क्या होगा, बात समझा, इसका IPSC नाम क्या होता है। तो IPSC नाम जब आप समझेंगे आसानी से इसका नाम क्या रहता है आपको, ठीक किस प्रकार से देखिए, इसका नाम होता है हेक्सी, इसका नाम होता है हेक्सी। अब हमको नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है, क्या दोनों समझ में आया। तो कार्बन संख्या 3 और 6 और ये 7 कार्बन संख्या, मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिक आर्डर, यहाँ पे अल्फाबेटिक आर्डर में यहाँ पे क्या है, H है और यहाँ पे H है। क्या यहाँ पे दाल गला नहीं गला। फिर आइए एक वर्ड और बढ़िए, तो यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है, ठीक है, यहाँ पे भी दाल नहीं गला। तो एक अक्षर और बढ़ जाइए, यहाँ पे X दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, P। जब P दिखाई दे तो पहले कौन आता है, P की X,
ई आता है। इसका नाम हो जाता है क्या, बोलो, एथिल हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद एमीन, क्या नाम होता है, एमीन। समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक है ना? हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए। अब आइए आईपीएससी सिस्टम, सेकेंडरी इमेज का आईपीएससी सिस्टम क्या है, आईपीएससी सिस्टम, ठीक है। क्या है, आईपीएससी सिस्टम। लिखिए आईपीएससी सिस्टम में इसे में पहला लिख लीजिए, सिमेट्रिकल इमेज, सिमेट्रिकल इमेज। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। नाइट्रोजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। हो गया। सेकेंड लिखिए, सेकेंड पॉइंट, इनका नाम एन हाइपन, तो ये नाइट्रोजन है, एन हाइपन एल्किल एमीन लिखते हैं। एन हाइपन एल्किल एमीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन हाइपन एल्किल एल्के एमीन लिखते, सॉरी एल्किल एल्के एमीन लिखते हैं, एल्किल एल्के एमीन लिखते हैं, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल देखिए, आइए फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बात समझिएगा, हाँ जी, यहाँ पे लिख रहे हैं आर एन एच और आर, क्लियर है, आर एन एच और आर। सोचने वाली बात है, देखिए दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन एक दोनों आर किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो किसी एक को क्या करेंगे, मान लेंगे लॉन्ग चेन और किसी को मान लेंगे ब्रांच। तो नाइट्रोजन जुड़ा है तो लिखेंगे इसका नाम नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन हाइपन एल्किल, और फिर उसके बाद एल्किल एमीन। ये अगर ये दूसरे की फर्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो CH3NH और CH, ठीक है, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा। और जब इसकी अगर हम बात करें तो देखिए N हाइपन मेथिल, हो गया मेथिल, क्या बनेगा, मेथिल, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगर मैं तीसरी की अगर बात करूं C2H5NH, ठीक है। तो देखिए N हाइपन एथिल है, क्या है, देखिए एथिल है, क्या है, देखिए ये C2H5 C2H दोनों सेम है, ये आपका, तो एक को किसी को लॉन्ग चेन मान लेंगे, किसी एक में जोड़ देंगे, तो ये N हाइपन मेथिल और एथिल एथेमीन। अगर मैं दूसरे की बात करूं, नेक्स्ट C3H7NH C3H7, तो इसके बात करूं तो N हाइपन प्रोपिल
एक और देखो ये लास्ट 5 C5H11 NH और C5H11। तो इसकी बात करूँ तो N हाइपन पेंटिल ये इसका। हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोग को मैं एमीन जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें एक मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से कुछ छूट गया था, तो मैं आज उसको लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको हम बताए थे कि प्राइमरी एमीन पढ़ाए थे, सेकेंडरी एमीन पढ़ाए थे। ठीक है, और टर्शियरी एमीन आपका जो मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाया था, आज मैं वहाँ लेकर आया हूँ आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए। टर्शियरी एमीन, ठीक है। टर्शियरी एमीन में पहले हम इसका देखते हैं डिफिनीशन। इसका क्या डिफिनीशन होता है? डिफिनीशन, इसका क्या डिफिनीशन है, इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है, लिखिए, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अमोनिया से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा होता है, तो उसे टर्शियरी एमीन कहते हैं, उसे टर्शियरी एमीन कहते हैं। हो गया, उसे के नीचे लिखिए OR। एक ये डिफिनेशन हो जाएगा, दूसरा लिखिए डिफिनेशन। फंक्शनल ग्रुप से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिसे टर्शियरी एमीन कहते हैं, जिसे टर्शियरी एमीन कहते हैं। हो गया, अब आते हैं, ध्यान दीजिए आगे। ये तो इसका डिफिनीशन था। कह रहा है कि नाइट्रोजन है, देखिए ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या होते हैं, सॉरी ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 आपका एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग टर्शियरी एमीन क्या कहते हैं, टर्शियरी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक ना? तो फंक्शन ग्रुप में बना देंगे इसको, फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इसको हम फंक्शन ग्रुप बना देंगे। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, इतनी बात समझ पाए तो आगे ध्यान दीजिए। बात समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कॉमन सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्या है, देखिए इसमें नाइट्रोजन से 3 नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। हो गया, कह रहे कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होती है, सेम होती है। क्लियर? ये तो फर्स्ट वन था। सेकंड वन लिखिए, सेकंड वन, इनका नाम ट्राई एल्किल एमीन लिखते हैं, ट्राई एल्किल एमीन लिखते हैं। ठीक है, आते हैं फॉर एग्जाम्पल पे। कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए या नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, और सेकंड बोला कि इनका नाम ट्राई एल्किल, क्या लिखते हैं, ट्राई एल्किल एमीन लिखते हैं। अब बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल देखिए R सिंगल बॉन्ड N R और R। अब इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए,
तो एक आर ना तीन आर है ना, तो कह रहा है कि इनका नाम लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं ट्राई एल्किल। देखिए एक आर दो आर तीन आर, तीन के लिए हम क्या लिखते हैं ट्राई, क्या लिखते हैं ट्राई है क्या एल्किल, तो ट्राई एल्किल एमीन, क्या हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन। अगर हम सेकेंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो CH3 NCH3 और CH3, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो 1 2 3 तीनों आपका सेम है, बात समझ में। इसका नाम मेथिल, इसका नाम मेथिल, इसका भी नाम मेथिल है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे ट्राई, ठीक है, मेथिल क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करें C2H5, ठीक है, N C2H5 इधर C2H5, अगर इसकी अगर हम बात करें इसका नाम क्या बोलिए आप लोग, देखिए C2H5 C2H5 C2, सब आपका तीनों क्या है बराबर है, तो इसका जब तीन है तो लिखेंगे ट्राई, ठीक है, ट्राई, सॉरी यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे एथिल है, ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो हाँ नहीं सही है, ठीक है, मेथिल सही है, ठीक है। तो इसका ट्राई एथिल हो गया, क्यों एथिल, क्योंकि आपका ये आपका एथिल है, तो ट्राई एथिल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम आपको दे दूं, ध्यान दीजिए C3H7 अगर इसकी हम बात करूं तो ये अभी प्रोपिल है, ये भी प्रोपिल है और आपका ये भी प्रोपिल है, बात समझ में है। जब तीनों प्रोपिल, जब ट्राई प्रोपिल प्रोपिल एमीन, ट्राई प्रोपिल एमीन, ठीक है, बना लीजिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बोलिए नहीं ना। कह रहा है कि कहीं के भी ये आपका डिफरेंट मिलता है, क्या मिलता है, ध्यान दीजिए आगे कैसे, ये आप कहेंगे आपका ये डिफरेंट भी मिलते हैं, ध्यान दीजिए। वहाँ पे जो आप लोग हम बताए थे, ठीक है, कॉमन सिस्टम फर्स्ट में था, तो कॉमन सिस्टम जो था आपको मान लीजिए वो आपका सिमेट्रिकल था, क्या था सिमेट्रिकल, मैं हेडिंग में लिखना भूल गया, वहाँ पे आपका सिमेट्रिकल था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप बताने हम आपको जा रहे हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, क्या है आपका अन, जैसे में आपका डिफरेंट मिल जाता है तब वहाँ पे आप कैसे नाम लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे हम किस प्रकार से अगर इसका हम नाम लिखेंगे वो आपको बताना चाहते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो लिखिए IUPAC सिस्टम, क्या लिखेंगे IUPAC सिस्टम। देखिए मैं अलग अलग दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड में आपका IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, ठीक है, हो गया IUPAC सिस्टम। हो गया बाबू, लिखिए आगे, देखिए पहले कॉमन था, दूसरा IUPAC था, इसी में लिखिए नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, हो गया। सेकेंड लिखिए, एक तो फर्स्ट था, सेकेंड लिखिए, देखिए इनका नाम N हाइपन एल्किल, N हाइपन एल्किल, N हाइपन
एल्किल, एल्केमीन, एल्केमीन, सॉरी एन हाइपन, देखिए कोई मिस्टेक हुई, एन हाइपन एन डाई एल्किल, एल्केमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन कामा एन हाइपन डाई एल्किल एमीन, एल्केमीन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं बोलिए? हैन हाइपन हैन, ठीक है, डाई एल्किल एल्केमीन। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए फॉर एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए आर एन आर और आर, ये आपका दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सब आपका सब सेम बराबर है। पहली बात, क्योंकि सिमेट्रिकल बोल रहा हूँ तो सब आपको बराबर ही है। ठीक है, आर आर आर, तीनों आपका आर सेम है। बात समझ आ रही? जब तीनों आर सेम है तो दो को तो ब्रांच मान लो, किसी एक को चेन मान लो। आप समझा रहे? तब लिखेंगे क्या? एन, एन कामा एन, देखिए एक आर ये एन से जुड़ा है, एक ये आर आपका एन से जुड़ा है। एन कामा एन, दोनों आर क्या है? डाई एल्किल। उसके बाद एक कार्बन को मेंशन मान लेंगे, एल्केमीन। क्या लिखेंगे? एल्केमीन। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे CH3 एन, CH3 और CH3। बात समझ में? अब इसमें किसी एक को, दो को तो ब्रांच मान लेंगे, तीनों बराबर है। किसी दो को ब्रांच मान लेंगे, किसी एक को क्या मान लेंगे। तो इसका नाम होगा एन कामा एन हाइपन डाई मेथिल। ठीक है, मेथिल एक कार्बन है तो मेथे, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए नहीं ना? अगला ध्यान दीजिए, ये पहला है, दूसरा। और तीसरे की अगर हम बात करूं तो C2H5 एंड C2H5 C2H5। ठीक है, ये एथिल है, ये एथिल है और ये आपका एथिल है। ठीक है, तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो N कामा N हाइपन डाई, ये हो गया क्या? डाई। दोनों क्या है? एथिल है। क्या है? दोनों आपका एथिल, और एक आपका मेन चेन होगा जिसका नाम होता है एथेनीन। तो बात समझिएगा, पहले इसको और इसको हम क्या मान लें? ब्रांच मान लें। तो इसका नाम एथिल है, इसका नाम एथिल, कितना? दो एथिल है तो N गामा N। देखिए आप किसी को भी मान सकते हो, अब इसको भी ब्रांच मान लें, किसी को भी आप ब्रांच मान सकते हैं। क्लियर है ना? आइए, ये आपका N से जुड़ा है तो N, ये भी आपका N से जुड़ा है N, दोनों आपका सेम है तो डाई क्या है? दोनों एथिल। और उसके बाद एक को, इसको क्या मेंशन मान लें? एथेनीन। क्या हो जाएगा? एथेनीन हो जाएगा। क्लियर है? और भी एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर अच्छे से। हो गया है? फिर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे और भी एग्जांपल आपको दो तीन समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, C3H7, ठीक है, एंड C3H7 और यहाँ पे C3H7, ये आपको मिल गया। बात समझ में आ रहा है? जब ये आपको मिला है, देखिए ये आपका ब्रांच मान लीजिए और इसको आप ब्रांच मान लीजिए, और इसको आप क्या मानेंगे? मेन चेन मान लेंगे। जब इसको मेन चेन मानेंगे तो अब देखिए N कामा N हाइपन डाई एथिल, सॉरी प्रोपिल है ना, 3 कार्बन है तो आपका हो जाएगा प्रोपिल। उसके बाद एक ये आपका मेन 3 कार्बन तो हो जाता है प्रोपेमीन। क्या रहता है? प्रोपेमीन हो जाता है। क्या रहता है? प्रोपेमीन। क्लियर है? आगे बढ़िए, C5H11 एंड C5H11 और C5H11, ये आपका दिया है।
अगर इसका आपको दिया है, इसका अगर नाम लिखना है, देखिए ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, किसी दो को क्या करिए ब्रांच मान लीजिए, किसी एक को क्या लंबी चेन मान लीजिए, तब इसका नाम होगा, देखिए एन से जुड़ा है तीसरे में एन लिख रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, एन कामा एन हाइपन डाई, एन कामा एन हाइपन डाई, ठीक है, पेंटिल, क्या हो जाएगा पेंटिल, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटे एमीन, क्या हो जाएगा पेंटे एमीन हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, ये आपका आईपीसी ना ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं अन, ये तो सिमेट्रिकल का था, जितना था सब सिमेट्रिकल था, अब लिखते हैं अनसिमेट्रिकल, क्या लिखते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, एमीन। तो इसमें आप पहला लिखिए, पहला कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम लिखिए, कॉमन सिस्टम अनसिमेट्रिकल लिखिए, नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है, हो गया। सेकेंड लिखिए, कॉमन सिस्टम में इनका नाम एल्किल एमीन, 3 बार एल्किल है, एल्किल एमीन या डाई एल्किल एमीन लिखते हैं। देख लीजिए कैसे, एल्किल एमीन या डाई एल्किल एमीन लिखते हैं, हो गया। कह रहा है कि एल्किल एमीन या डाई एल्किल एमीन लिखते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पे, कहाँ चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पे, अनसिमेट्रिकल का कॉमन सिस्टम है, इतना ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिए, R और R, तो ये मान लीजिए ये डैश है, ये डबल डैश है, इसमें कोई डैश नहीं है, ठीक है। तो हमको नाम लिखना है सब, तो देखिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, टोटल कार्बन क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो इसका नाम होता है, ध्यान दीजिए, इसका नाम लिखा अगर तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, एल्किल बिना डैश वाला, कामा एल्किल डैश कामा एल्किल डबल डैश और उसके बाद एमीन, ये इसका नाम हो जाता है। क्या करता है, ये इसका नाम हो जाता है। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, CH3 and CH3 और C2H5, ऐसा आपको मिल गया। तो अगर इसको भी डिफरेंट करना चाहते हैं तो C3H बोलिए C3H7 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर इसे आपको करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्योंकि कॉमन सिस्टम है, जब कॉमन सिस्टम है तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या करेंगे, देखेंगे। कोई डाउट किसी को, बोलिए, नहीं ना, कोई डाउट किसी को नहीं ना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर करेंगे। तो देखिए एक तो मान लीजिए लॉन्ग चेन, ये तो लॉन्ग चेन हो गया, ये एथिल, ये मेथिल अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो देखिए एथिल मेथिल लॉन्ग चेन ये है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेएमीन, सॉरी कॉमन है ना, कॉमन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एथिल MnO3, हाँ सही है, एथिल मेथिल प्रोपिल इसका नाम ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर देख कर करें, इसको सही से लिख लेंगे, पहला दूसरा और तीसरे पर हम आते हैं, C4H9
NC2H5 और C3H7। तो इसका नाम हमको लिखना है। तो देखिए इसका नाम ब्यूटिल है, इसका नाम एथिल है, इसका नाम प्रोपिल है। तो पहले बी आता है, तब ई आता है, तब आगे पी आता है। तब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ब्यूटिल। बोलो ब्यूटिल। उसके बाद एथिल, एथिल, उसके बाद प्रोपिल, प्रोपिल, उसके बाद एमीन। इस तरह इसका नाम हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हो गया। अब इसके आते हैं आईपीएससी नाम। क्या आते हैं? आईपीएससी नेम इसका कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। आईपीएससी नाम इसका, ठीक है। देखिए आई आयु सेकेंड है IUPAC आईपीएससी सिस्टम। देखिए हो गया जी। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें पहला रूप, देखिए नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है। नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है। हो गया। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग चेन को मेन चेन मान लेते हैं। लॉन्ग चेन को LONG लॉन्ग, लॉन्ग होता है लंबी। लॉन्ग चेन को मेन चेन मान लेते हैं, दोनों स्मॉल चेन को ब्रांच मान लेते हैं, दोनों स्मॉल चेन को ब्रांच मान लेते हैं। हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए जिसमें फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दो एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दीजिए, RN R और R। देखिए एक पे मैं डैश लगा दिया, डबल डैश, ट्रिपल डैश लगा दो, यहाँ पे सिंगल डैश और यहाँ पे डबल डैश। तो ऐसे अगर मिल जाता है तो इसका देखिए, इसमें से जो लॉन्ग चेन होगा उसको मेन चेन मान लेंगे, और जो छोटे छोटे होंगे दो उसको हम ब्रांच चेन मान लेंगे। लिखेंगे, मान लो कि 3 डैश ये लॉन्ग चेन हो गया, ये 1 2 है तो कम है। तो मान लीजिए N-एल्किल हो गया, डैश सिंगल डैश कामा, N-एल्किल डबल डैश, ठीक है। उसके बाद LK एमीन, क्या बनता है? LK एमीन बनता है। कोई दिक्कत? दूसरा यहाँ पर आप समझ जाएंगे आसानी से। CH3 and CH2H5 और CH3। अब सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए। तो ये भी देखिए आपको डिफरेंट ये तो समझ में आ रहा है, ये सेम है, ये सेम, लेकिन ये क्या डिफरेंट, ये आपका लंबी चेन है तो 2 है और ये आपका इतना है। तो बात समझिएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो N, N-डाई मेथिल एथिल एमीन, क्या बन जाता है? एथिल। इसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो CH3 C2H5 और C3H7, ये आपको मिल गया। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको मिल जाता है तो देखिए ये मेथिल, ये एथिल और ये प्रोपिल, लंबी चेन ये वो प्रोपिल और इन दोनों अल्फाबेटिक। तो देखिए ये तो आपका लॉन्ग चेन हो गया, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे याद आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो आपका लॉन्ग चेन हो जाएगा, ये आपका ब्रांच, ये ब्रांच, यहाँ पर अल्फाबेटिक आर्डर देखेंगे तो ये आपका एथिल, ये आपका मेथिल, लिखेंगे N-एथिल, N-मेथिल। हो गया। लॉन्ग चेन कितना है? 3 का आपका क्या नाम है? प्रोपे
चलते तो क्लियर बात, समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। कुछ होमवर्क आपको घर के लिए हम दे रहे हैं, जो आप लोग करके कमेंट में बात में जरूर हमको बताइएगा, सर मेरा इतना ये हो गया। ठीक है, देखिए वंदना जो है, वंदना सुनकर तैयारी अच्छा कर रही हैं, घर पे पढ़ भी रही हैं। ठीक है, और विजय प्रजापति भी थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं सही से, लेकिन कुछ बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। और देखिए पहले अगर लीनियर स्ट्रक्चर पर दे देता है तो हम कैसे इसको करेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर, तो बात कर समझ लीजिए लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन ऐसा बनेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो देखिए ये तो दोनों आपका पहले आपका डिफरेंट है, कंपनी की आपका डिफरेंट है। तो देखिए जब दोनों आपका डिफरेंट है, किसी एक को मान लो। ठीक है, जब एक को हम मान लेंगे तो इसका नाम जब हम लिखेंगे, देखिए एन हाइपर एथिल, उसके ऊपर एक कार्बन है तो एन हाइपर मेथिल, लंबी का है दो है, दो का लेकर लिखा अपन एथे एथे क्लियर हो गया? बोलिए, किसी को डाउट नहीं ना? ठीक, तब होमवर्क दे दें इस तरह करके आएंगे घर से। गुड। देखिए अब हम दोनों मिला के देंगे, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों मिला के हम आपको देंगे कि आप लोग घर से आसानी से करके, क्योंकि पेपर में ये नहीं कहेगा कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल आप इसको करिए, इसको मत करिए। ठीक है, आइए केवल आईपीएससी नाम बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं, केवल ओनली टू ओनली आईपीएससी नाम बताना है और कुछ नहीं। ये हो गया, ध्यान दीजिए। इतना आपको 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल आप लोग घर से करके अच्छे से आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, मैं आपको जरूर सोल्यूशन बताऊंगा। समझ में आए तभी बताइए, नहीं समझ में आता इससे ये पता चलता है कि बच्चे हमारे पढ़ने के लिए क्या है, एक्टिव है। ठीक, समझ में आए तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।